हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मीरब के ऊपर गोली चल जाती है, क्या मीरब को जहाँ पर गोली लग जाएगी? आगे जाकर मुतसिम की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आएगा? क्या मुतसिम मीरब के बगैर रह पाएगा? गोली चलाने वाले लोग कौन थे? ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मीरब जो बात भी मुतसिम को कहती है तो मुतसिम उसकी हर बात में हाँ कर देता है। तो मीरब इस बात पे बड़ी परेशान होती है कि आखिरकार मुतसिम को हो क्या गया। जहाँ पर यह भी हो सकता है कि मीरब मुतसिम को कहे कि मुझे आप बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं, तो मुतसिम उससे हाँ करता है। तो मीरब जब ये बातें सारी मुतसिम की सुनती है तो उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई आजकल क्या हो रहा है कि तुम हर बात मेरी मानते जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मुतसिम ये बातें सुनता है तो मीरब को वहाँ पर जवाब देता है और उससे कहता है कि कोशिश तो मैं कर रहा हूं और हो सकता है और ये नहीं पता कि मैं इस कोशिश में कब तक कामयाब हो पाऊंगा। तो मीरब जवाब वहां पर देती है और उससे कहती है कि इस जहन्नम में तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो मुतसिम उससे कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कोशिश से पीछे नहीं हटूंगा और जिंदगी जो होती है वो एक बार मिलती है। मीरब अपने हिसाब से उसके सामने बात करती है कि भाई इस जहन्नम में तो तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे तुम इंप्रेस नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी तरफ मैल नहीं हो सकती। अब देखिए कि मुतसिम जो है वो मीरब के साथ मोहब्बत तो करना शुरू कर चुका है, लेकिन मीरब के दिल में ऐसी कोई बात नहीं होती। मुतसिम जाते अपने वालिदैन से इजाज़त लेता है माँ बेगम से और उसे कहते हैं कि मैं मीरब को बाहर लेकर जा रहा हूँ। तो माँ बेगम मजबूर होकर मुतसिम की वजह से इजाज़त दे देती है और उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन इस बात का आपने ख्याल करना है कि वहाँ पर हमारे दुश्मन भी हैं। ये दोनों जाते हैं बाहर। जैसे गाड़ी में मुतसिम जो है अपने बंदों के पास जाने लगता है तो मीरब को ये बात कहकर जाता है कि तुमने इस गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर नहीं उतरना। उसे ये तो नहीं बताता कि भाई हमारे दुश्मन है। जब कहती कि भाई ये बात आपकी मैं क्यों मानूं, तो मुतसिम मुस्कुरा कर उसे जवाब देता है और उससे कहते हैं कि हर बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। मुतसिम वहां से जाता है, पीछे से मीरब बैठी होती है, परिंदे आते हैं, बकरी के बच्चे आते हैं, उनको देखती है तो उनकी तरफ मैल होती है, तवज्जो उनकी तरफ जाती है। तो बकरी की बच्चों के पीछे ये गाड़ी से नीचे उतर पड़ती है। जब गाड़ी से नीचे उतरती है तो बच्चे खेतों में जाते हैं, ये भी उनके पीछे खेतों में चली जाती है। जब वहां पर जाती है तो मलिक साहब के कुछ बंदे होते हैं, वो मीरब को देखते हैं तो फौरन वो मलिक साहब को आकर बताते हैं कि भाई हमारे हाथ में जो है वो शिकार चढ़ चुका है। मलिक साहब ये बातें जब सुनता है तो उससे कहता है कि भाई अब जो है वो मजा आएगा। मुतसिम अपने बंदों की तरफ गया होता है, उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि मीरब जो है मेरी इस बात से इनकार करेगी। जब वो खेतों में मौजूद होती है तो मलिक और मलिक के जो बंदे होते हैं वो आपस में प्लान बनाते हैं, जहां पर 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि नंबर 1 प्लान ये हो सकता है कि वो अपने बंदों को कहे कि तुम जाओ और तुम फायर एक दूसरी तरफ करो, उस तरफ फायर करो जिस तरफ ताकि मुतसिम जाए और उसके बाद हम मीरब को जो है वो आसानी के साथ अगवा कर लें। दूसरा ये हो सकता है कि ये खुद जाकर जो है मीरब के ऊपर फायर करें और मीरब की जो हालत हो वो ख़राब हो जाए, जब बेहोश हो जाए और उसके बाद मीरब को ही अगवा करें। मीरब को किसी भी सूरत में मारेंगे नहीं, ये मीरब को अगवा करेंगे और उसके बाद ये मुतसिम के सामने जो है वो डिमांड रखेंगे, उसे जो चीज़ भी कहेंगे मुतसिम मजबूर होकर मीरब की खातिर मानने की कोशिश करेगा। 80% यही चांस है कि ये फायर दूसरी तरफ करेंगे। मलिक साहब अपने बंदे को कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर जो है वो फायर करो। जब बंदा जाता है इसके दूसरी तरफ फायर करता है तो वहाँ पर जो है मीरब के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रही कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि उससे मुतसिम ने वार किया होता कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने गाड़ी से नहीं उतरना, क्योंकि वो गाड़ी अपनी हदूद में रखी हुई थी। अब मीरब जो है वो मलिक साहब की हदूद में आ चुकी है तो इस जगह पर मुतसिम कुछ भी नहीं कर सकता। जब फायर होता है तो मुतसिम उस फायर की तरफ भागता है, क्योंकि मुतसिम को इस बात का तो डर होता है, उसे पता है कि हमारे दुश्मन हैं और वो मीरब को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मीरब आप किसी भी जगह पर जा सकती है। वहां से वो फायर की तरफ भागते हैं और ये बंदे मीरब को अगवा कर लेते हैं, मीरब के पास आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जब पकड़ कर लेकर जाते हैं मुतसिम फायर वाली जगह पर आता है तो वहां पर कोई बंदा भी मौजूद नहीं होता। इस बात पे मुतसिम काफी हैरान होता है। पहले आता है मीरब को आकर देखता है, मीरब गाड़ी में मौजूद नहीं होती। फिर वो उस जगह पर जाते हैं जिस जगह पर फायर होते हैं तो देखते हैं कि भाई इस जगह पर तो कोई मौजूद नहीं है, ना ही मीरब मौजूद है। मुतसिम बेचारा शोर मचाता है, लेकिन मुतसिम के साथ जो बंदे होते हैं उसके नौकर होते हैं, वो मुतसिम को बताते हैं कि मालिक साहब, मलिक तो दूसरी जगह पर शिकार कर रहा है, वो दूसरे खेत में जाकर शिकार कर रहा है। तो फिर ये लोग वहां से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुतसिम के साथ जो बंदा था उसने पहले ही मलिक साहब को देख लिया था कि मलिक साहब उस जगह पर मौजूद था। सेम जो है वो जाने की कोशिश करेगा, उस जगह पर पहुंचेगा तो मीरब जो है वो होगी। वो सारी रात हो जाती
जाती है, बेचारा सारी रात उसे ढूंढता रहता है लेकिन मीरब कहीं पर नहीं मिलती। उसके जहन में तो ये बात चल रही होगी कि भाई मीरब को हो सकता है कि मलिक के बंदों ने मार लिया हो, लेकिन ये मीरब को अगवा कर लेकर चले जाएंगे। जब मीरब को अगवा करेंगे तो उसके बाद आगे जाकर जो है वो स्टोरी का ट्विस्ट शुरू होगा। वो किस तरीके से इसके सामने जो है वो डिमांड रखेंगे। हो सकता है कि कोई इनकी आपस में जिम्मेदारी की जो है वो दुश्मनी हो, आपस में इनकी जायदाद के ऊपर दुश्मनी हो और वो इस तरीके से इससे बदला लेंगे, क्योंकि एक ही पता है इनके सामने अब मीरब है। मीरब होगी नहीं इनके पास तो वो सारी जो डिमांडें होंगी वो मंजूर करवा पाएंगे। मुतसिम जब घर जाएगा तो माँ बेगम जो होगी वो मुतसिम के ऊपर गुस्सा करेगी, उसे कहेगी कि भाई मैंने तुम्हें कहा भी था या मना किया था कि तुमने ऐसा काम नहीं करना, लेकिन तुमने हमारी कोई भी बात नहीं मानी, अब तुम खुद भुगतो। इस बात पे हया तो खुश होगी क्योंकि हया ये चीज़ चाहती थी कि भाई मीरब नहीं होगी तो उसके बाद जो मेरा रास्ता होगा वो साफ होगा। मलिक साहब ने जो मीरब को अगवा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके सामने डिमांड रखेंगे और कहेंगे कि भाई हमें आप लोग अपनी कोई इज्जत दो। इज्जत का मतलब कि उनके सामने हया भी मौजूद है, मरियम भी मौजूद है, हमें अपनी इज्जत दो और उसके बाद जो है हम आपको मीरब जो है वो वापस करेंगे। तो मुतसिम इस बात पे एग्री हो जाएगा। माँ तो नहीं मानेगी किसी भी सूरत में, वो इनकार कर देगी, लेकिन इसके जिद की वजह से आखिरकार माँ भी राजी हो जाएगी और ये हो सकता है कि मरियम इन लोगों को दें। उसके बाद मीरब इसको वापस मेरे तो मीरब की फिर बाद में जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल कम रह जाएगी, क्योंकि देखेंगे मीरब की खातिर इनके ऊपर इतना बड़ी परेशानी आई, मुसीबत आई और दूसरा इन्होंने अपनी इज्जत भी देंगे तो मीरब उस घर में जाकर फिर कामयाब नहीं हो पाएगी। माँ बेगम के सामने इसकी इज्जत जो होगी वो नहीं रह पाएगी। अब मुतसिम की हालत जो है बहुत बुरी होने वाली है, उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाएगा। घर जाएगा तो उसे सुकून नहीं आएगा, उसके बाद इससे आराम नहीं आएगा। ये जाएगा पहले खुद मलिक साहब के पास, लेकिन जिसके जो बंदे होंगे वो उससे हो सकता है कि रोक लें, उसे ना छोड़े कि भाई तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें जो है किसी किस्म का नुकसान हो सकता है, ये वो तुम्हारे ऊपर जो है वो प्रेशर डाल सकते हैं। अकेले में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें ये सब महफिल में जो उनके साथ आराम से बात करनी चाहिए, क्योंकि मलिक इनको धमकी देगा कि भाई अगर आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह की कोई बात की या मुझे तंग करने की कोशिश की तो मीरब जो होगी आपको लाश मिलेगी, जिंदा वो कभी भी नहीं मिलेगी। तो मुतसिम ऐसा गलत कदम उठाएगा भी नहीं, वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसकी वजह से मीरब को जो है वो किसी किस्म का नुकसान हो। 10 एपिसोड के बहुत ज़बरदस्त और कमाल के सीन थे, जैसे मुतसिम की हालत ठीक होती है और वो मीरब के साथ बैठा होता है, उसके बाद हया आती है, हया माँ बेगम को सब कुछ बताती है और दोनों जाकर वो मुतसिम की हालत पूछते हैं और उसके बाद वो हया के ऊपर मीरब के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। हया जो है वो मीरब की इंसल्ट करती है, माँ बेगम भी मीरब की इंसल्ट करती है कि भाई तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो ताकि हमें कमज़ोर कर सको। तो मुतसिम उस वक़्त इसका साथ खड़ा हो जाता है, वो मीरब की साथ देता है और कहता है कि भाई इसमें मीरब को जो कोई भी कसूर नहीं है, वो अपनी जो जिम्मेदारी होती है वो अपने ज़िम्मे लेता है, वो सारे जो काम होता है वो अपने ज़िम्मे लेता है और मीरब का साथ देता है। मीरब को इस जगह पर सोचना चाहिए कि यार देखो कि मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए वो जान तक देने के लिए तैयार है, तो मुझे भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी भी मीरब जो है वो बार बार मुतसिम के ऊपर तंज करी। अब ये वाली बात जो है वो कहने का मकसद तो नहीं बनता कि भाई तुम मुझे इस जहन्नम में इम्प्रेस नहीं कर सकते, अगली ज़िंदगी में हो सकता है। तो इस जगह पर मीरब को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा बहुत जो है मुतसिम की तरफ मैल हो और अपने दिल में मुतसिम के लिए जगह बनाए, उसके साथ मोहब्बत करे ताकि मुतसिम को जो है वो हौसला मिले। अब एक तरफ से मोहब्बत है, दूसरी तरफ से नफरत है, हर बात पे मीरब जो है वो मुतसिम के ऊपर तंज करती जा रही है। तो ये बंदा फिर आगे कितने तक जो है इसके साथ मोहब्बत करेगा, ऐसे ऐसे इसके दिल में जो है वो नफरत मीरब के लिए पैदा हो जाएगी। इधर आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मलिक साहब ने जो फायर किया है क्या वो मीरब के ऊपर ड्रैग किया है या उन्होंने किसी और जगह पर फायर किया है और मुतसिम को धोखा दिलवाने के लिए। अगर ये लोग मीरब को किडनैप करवाते हैं, किडनैप करवाने के बाद मीरब के लिए ये कौन सी डिमांड रखेंगे, क्या मुतसिम की इज्जत रखेंगे, क्योंकि इनकी जो दुश्मनी है वो आगे जाकर बड़ी खतरनाक बनने वाली। इसी चीज़ पे ड्रामा आगे जाकर शुरू होगा। ये हर बार जो है वो मीरब को जो इनके ख़ानदान को ब्लैकमेल करते रहेंगे और मुतसिम मीरब की खातिर जो है वो मजबूर होता जाएगा। क्या मीरब की मौत हो जाएगी? अगर मीरब की मौत होती है तो उसके बाद जो ड्रामे के एक सीन होंगे, जो एक ड्रामे का ट्विस्ट होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि मीरब की मौत होती है तो उसके बाद मुतसिम की इन लोगों के साथ दुश्मनियाँ चलें और इन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करिए। सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।